प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न चुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धन नजर कुलो बातिन। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जैसा दीदी। कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, और श्री श्रृंगार ग्रंथ का हमारा 22वां प्रकरण चल रहा है। 22वें प्रकरण की 120 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं, और आज हम 121 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए जोत कहूं अगनग की, देऊं निमुना नरम पशम। अब कहते हैं इंद्रावती जी कि जो धामधनी अक्षरातीत के अंगों में, अंग, उनके अंगों में जो, अगर मान लो उसमें जो ज्योति है, प्रकाश है, उसकी उपमा मैं किससे दूं? ज्वारत से। ज्वारत मैंने जवेरों से, ज्वारात। देऊं निमुना नरम पशम, या मैं उनके अंदर जो अंगों में कोमलता है, ज्योति का उदाहरण किससे? जवेरों से। और जो उनके अंग कोमल हैं, कोमलता का उदाहरण किससे दिया उन्होंने? नरम पशम। नरम मैंने बहुत मुलायम, पशम मैंने ऊन, जो बहुत मुलायम ऊन है, पशम है, उससे दिया है। कहते एक तो अर्श पत्थर या जानवर, संसार के जो भी जवेरे हैं, ज्वारात हैं, वो कैसे हैं? और जो मान लो पशम है, जो रेशम है, वो किससे प्राप्त हुई है? वो पशुओं से प्राप्त हुई है। तो सो क्यों पहुंचे पर आत्म, तो इन सब चीजों की उपमा, क्योंकि ये तो इस संसार में है, ज्वारात भी इस संसार में है, और इसके अलावा जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके बालों से बनी हुई जो रेशम है, वो भी इस संसार की है। तो इस संसार की जो चीजें हैं, उनकी उपमा किस प्रकार से पर आत्म के तनों को पहुंच सकती है, परम धाम में पहुंच सकती है। मतलब कहने का भाव ये है, सार समझो सारा, बार बार उस बात का धामधनी अक्षात इतने रिपीटिशन किया है, क्योंकि आपने देखा है एक चौपाई शायद एक वाणी में अगर संख्या करें तो अनेकों बार आई है। यानी कि बार बार उस बात का रिपीटिशन किया है, ताकि एक रूह को एक बार समझ में ना आए तो दोबारा आ जाए, दोबारा ना आए तो तीसरी बार आ जाए, कभी तो उसके दिल में ये बात बैठेगी। कहने का भाव यह है कि अगर मान लो इस संसार के जौहरात इतने सुंदर हैं, कितना उसमें ज्योति होती है, किसके इसके लिए हम इस संसार में बड़ा तड़पते हैं कि हाय हीरे की अंगूठी बना ले, हीरे के टॉप्स पहन ले, डायमंड के पहन ले। तो ये डायमंड वहां के आभूषणों के सामने कुछ नहीं है, वहां के अंगों के सामने भी कुछ नहीं है। वहां के अंगों में भी इतनी चमक है, इतनी रोशनी है कि वो इस संसार के जो भी नग हैं, उन नगों से नहीं दी जा सकती। और वो इतने कोमल अंग हैं, इतने सॉफ्ट हैं, इतने नरम हैं कि उसकी उपमा बहुत मुलायम ऊन से भी नहीं दी जा सकती। तो ये सोचने की बात है कि वो कितनी उसमें कोमलता होगी, कितना उसमें नूर होगा। तो ये धामधनी हमें बार बार बता रहे हैं, ताकि हमारे हृदय में कुछ चोट लगे, और हम कोशिश करें कि हम उस ज्योति को, उस नूर को इस संसार में बैठकर ही देख सके, जान सके। कहते हैं खिलौने जो हक के
सो दूसरा क्यों कहलाए, ए जरा कहिए तो दूसरा जो हक बिना हुए। खुलासा में धामधनी ने इस चौपाई में स्पष्ट किया है, यहाँ खिलौनों से मतलब क्या है, संसार की बहुत सुंदर वस्तु है, जो भी संसार की सुंदर वस्तु हैं, तो उनसे इसका भाव लिया है कि जो धामधनी है वो इस संसार के धामधनी के यानी कि परम धाम का हर वस्तु, हर कण, पशु पक्षी सभी, वो यहाँ के कितने भी सुंदर खिलौने हैं, कितना भी आप उसमें देखो कि उसमें सेल डले हुए हैं, वो चलते हैं, काम करते हैं, लगता है कितना सुंदर टॉय है, कैसे कैसे काम कर रहा है, वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब है क्या, वो धनी के नूर से ही तो बने हैं, धनी के अंदर से ही प्रकट हुए हैं। अब धामधनी में जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो उन पशुओं में भी हैं, पक्षियों में भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की किसी चीजों की, किसी भी पदार्थ की उपमा संसार के जो वस्तुएं हैं, वो सब परम धाम के वस्तुओं से, किसी भी एक कण से भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंको। अब इंद्रावती जी कहती हैं, इस संसार के वस्तुओं की उपमा अगर श्यामा जी और सखियों के अंगों से नहीं दी जा सकते, तो क्यों पहुंचे हक अंको। हक मैंने जो हमारे प्राणनाथ हैं, अक्षरातीत हैं, प्राण वल्लभ हैं, तो उनके अंगों तक वो उपमा कैसे पहुंच सकती है। खिलौने और खामंद बड़ो तफावत इनमो। जो भी इस संसार के खिलौने हैं और जो खामंद, खामंद मैंने हमारे प्रीतम, जैसे जब सत्य और असत्य में अंतर है ना, सत्य असत्य में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है, किसी भी असत वस्तु की उपमा सत्य से नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार से इस संसार के जो खिलौने हैं और जो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं, राजी हैं, उनकी शोभा में बड़ा तफावत इनमो, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत फर्क है। तो यहाँ की उपमा वहां की किसी वस्तु से भी नहीं दी जा सकती। जित आद अंत ना पाइए, तित तहकीक हुए क्यों कर। परम धाम में ये तो पता ही है आपको, ना वहां आदि है ना अंत है। जिस चीज का आदि होता है उसका अंत भी होता है। हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो वो कभी ना कभी समाप्त होगा ही होगा, है ना। जिसका आदि ही नहीं है तो अंत कैसे होगा। परम धाम अनादि है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कहते हैं जित आदि अंत न पाइए, जिसका ना प्रारंभ है और ना अंत है, तित तहकीक होए क्यों कर। तो उसकी किसी भी चीज के बारे में तहकीक मैंने निर्णय किस प्रकार से लिया जा सकता है, तो वहां पर निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है। इत शब्द फना का क्या कहिए, जित पाइए ना अव्वल आखिर। तो फना जानते ही हो आप लोग, फना का अर्थ क्या है, ये नश्वर ब्रह्मांड जो मिट जाने वाला है, जिसका क्षय होने वाला है। तो यहाँ के जो शब्द हैं उनके बारे में क्या कहा जाए, जित पाइये ना अव्वल आखिर, जिसका ना अव्वल है ना आखिर है। अव्वल आदि को बोलते हैं, आखिर अंत को बोलते हैं, सिर्फ शब्दों का फर्क है, बात एक ही है, आदि और अंत, अव्वल और आखिर। अव्वल आदि को बोलते हैं जो शुरू से था, मूल इब्तदाई, यानी कि ये सृष्टि नहीं बनी तब भी था वो, तो वो अव्वल है। और आखिर जब ये संसार का प्रलय हो जाएगा, क्यामत आ जाएगी, सब सुरताएं परम धाम में चली जाएंगी, जीव अखंड हो जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में, वो तब भी रहेगा। तो इस प्रकार से परम धाम की जो शोभा है, सौंदर्य है, प्रेम है, आनंद है, कुछ भी है, किसी की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। मानव की जो बुद्धि है ना, वो इसकी गणना कर भी नहीं सकती, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती कि इसकी गणना की जाए। और इस जैसे यार इस संसार पंखा है, कितनी देर इस चलता है। संसार में
जो युवावस्था है उसका सौंदर्य, और वृद्धावस्था में जो व्यक्ति कुरूप हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, कितना अंतर है इस संसार में। वहां ऐसा नहीं है, वहां हमेशा किशोर अवस्था रहती है। तो किस प्रकार से बताया है कि सुंदर से सुंदर वस्तु भी यहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो संसार की कोई उपमा परम धाम की किसी वस्तु से नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां तो जैसा है वैसा ही रहता है, ना कभी पुराना होता है, ना कोई नई चीज बनती है, तो ना कोई जीर्ण अवस्था में आता है। यानी कि कहने का भाव यह है कि वहां जैसी शोभा है वो शोभा वैसी ही रहेगी, उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। ये निर्णय करना अर्थ का तिनमें भी हक जात। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब परम धाम के बारे में वर्णन करना, निर्णय करना अर्श का, अर्श में नहीं परम धाम की शोभा सौंदर्य का हमें इस संसार में वर्णन करना है, उसके बारे में निर्णय करना है कैसा है परम धाम। तो कितना कठिन है। तिनमें भी हक जात, और परम धाम का तो करना ही करना है, उसमें भी किसका करना है, हक जात। हक जात श्यामा जी और सखियां, उनकी शोभा के बारे में, राज श्यामा जी के बारे में और सखियों की शोभा के बारे में वर्णन करना है, उनकी सौंदर्य का वर्णन करना है। तो कैसे संभव है, बहुत मुश्किल है। इत नूर अकल भी क्या करे। नूर अकल का मतलब है अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है, जिसे बोलते हैं जागृत बुद्धि। तो जागृत बुद्धि यहाँ क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। जित लुदन्नी गोते खार, लुदन्नी मैंने मार्फत का ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान, जो निज बुद्धि है वो भी गोते खा रही है। गोते खाने का मतलब क्या है, लड़खड़ाना, जबान लड़खड़ा रही है, कैसे वर्णन किया जाए उस सौंदर्य का, वो इतना सौंदर्य है। तो सुंदर सा जी विचार करने की आवश्यकता है, ये बातें दिल में चुभनी चाहिए कि इतना सुंदर है। अगर ये सौंदर्य दिख जाए तो इंसान तो पागल हो जाएगा ना, फिर कहाँ मन लगेगा इस संसार में, इस माया में, इस गृहस्थी में, घर में। तभी राजी एकदम से जल्दी से ये सब कुछ नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रूह ने मांगा है वो उसकी सभी, जो उसने वहां पर बैठ करके मूल मिलावे में बैठ करके जो भी चाहनाएं की थी, जो इच्छाएं की थी, वो पूरी हो जाए। तो ऐसी, क्योंकि ये सब देखने के पश्चात फिर ये संसार अग्नि के समान लगता है, जैसे इंद्रावती जी को लग रहा है। तो कहते हैं ना, वो किस तरह से कह रही हैं, मैं छोड़े सुख नजरों आए सुख अखंड, कि मैंने किस प्रकार से ये सपन के सारे सुख छोड़ दिए हैं, क्योंकि मुझे परम धाम के सुख नजर आने लगे हैं। तो इस प्रकार से जब परम धाम के सुख नजर आ जाएं तो फिर उसे इस संसार के सुख कैसे लगते हैं, जहर के समान, अग्नि के समान लगते हैं। कहते हैं सनन ग्रंथ में आया है, खेल में मेहंदी तोतला, जुबा कजा ए ठोर, आगे तू नूर तजल्ला, ता जुबा बोल है और। खेल में मेहंदी तोतला, खेल में मेहंदी तोतला का मतलब क्या है, ये भाव समझने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे की भाषा माँ ही समझ सकती है। कहावत है कि बच्चे दिया रमजा माँ ही जानती है। पंजाबी में बोलते हैं कि बच्चा जो इशारा कर रहा है कुछ लेने के लिए तो माँ समझ जाती है मेरा बच्चा ये मांग रहा है। ऐसे राज्य ने यहाँ सारी बातें तोतली भाषा में कही है, जिसे ब्रह्म सृष्टियां ही समझ सकती है और कोई समझ नहीं सकता कि मेरे हमारे धनी हमारे लिए ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि यहाँ पर जो जागृत बुद्धि है, जागृत बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मामती जी के अंदर से राज्य का आवेश ही सब कुछ कह रहा है। तो यहाँ के तन से, बुद्धि से, यहाँ की जबान का प्रयोग करके ये सब वचन जो है वो मामती जी के साथ जुड़ गए हैं। वैसे कह तो राजी ही रही है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं कि युगल स्वरूप का वर्णन करना है, सखियों का, उनकी शोभा सौंदर्य का,
वर्णन करने में कोई उपमा, कोई दृष्टांत, कोई भी यहाँ मिल ही नहीं सकता। तो महामती जी कहती है मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जवेर पैदा जिमिये से, सो भी नहीं कैया अर्स में। इस संसार में जो जवेर हैं, जवेर मैंने ज्वारात, इस संसार के जो ज्वारात हैं वो कहाँ से निकलते हैं? पैदा जिमिये से, पृथ्वी से निकाले जाते हैं। सो भी नहीं कैया अर्श में, क्योंकि परमधाम में ऐसा नहीं होता। परमधाम में ऐसा नहीं कि जमीन से ज्वारात निकाले जाते हैं, पर अर्श में, परमधाम में ये रीति नहीं है। 14 तबक उड़ावे अर्श कांकरी, इत भी बोलना नहीं थाते। 14 तबक, ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है जिस पर हम बैठे हैं पृथ्वी पर, इसके नीचे 7 हैं और ऊपर 6 लोग हैं। ये 14 लोग का जो ब्रह्मांड है ना, वो परमधाम की एक कंकरी भी यहाँ जाए ना, वो भी इस सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकती है। इतना तेज है एक कंकरी के अंदर। तो भाव ये है कि अगर हम मानते हैं, हमने दावा लिया है कि हम ब्रह्मात्मा है, हम राज्य की अंगना है, एक कंकरी में राज्य कह रहे हैं इतना तेज है, तो एक अंगना में कितना तेज होगा, बस ये समझने की जरूरत है कि कितना। बस वही है ना कि तारतम का बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें हैं तारतम में कई रूप। तारतम में इतना बल है, इस वाणी में इतना बल है, इसे कौन जानता है? सिर्फ राजी, श्यामा जी और सखियां, क्योंकि इस वाणी में कई तरह से जो हमारे मूल स्वरूप है, जो परात्म है या राजी हैं, उनकी किस प्रकार से सब वर्णन किया गया है, सब बताया गया है। इत भी बोलना नहीं थाते, इसीलिए कहते हैं कि संसार के जो ज्वारात हैं वहां की कोई भी उपमा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं कि यहाँ की किसी चीज से वहां की तुलना की जाए, वहां की उपमा दी जाए। कहते हैं जो जित चीज नई पैदा नहीं, ना कबू पुरानी हुए। जिस परम धाम में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ना तो पैदा होती है, ना कबू पुरानी हुए, और ना कभी पुरानी होती है। यानी कि ना तो कोई चीज बनती है और ना कभी पुरानी होती है। कहते हैं तित शब्द जुबान जो बोलिए, सो ठोर न रही कोई। तो इस संसार में किसी भी वस्तु की, परमधाम के लिए अगर हम इस संसार की किसी वस्तु से उपमा दे करके, यहाँ की जीवा से या यहाँ के शब्दों से अगर हम कुछ भी कहते हैं, कुछ वर्णन भी करते हैं, सो ठोर न रही कोई, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यानी कि इतना बताया है कि वहां की, ठीक है वर्णन करना जरूरी है, वर्णन ना करें तो रूहों के दिल में कैसे बैठे। इंद्रावती जी ने एक बार नहीं, बहुत बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है, और आगे की चौपाई में भी ये आ जाएगा। जो कहूं हक दिल माफक, तो इत भी शब्द बंधाए। यदि मैं हक दिल माफक, हक धामधनी, उनके दिल के, माफक मैंने अनुसार, यदि मैं धामधनी के आवाज दिल ही के नहीं आ रही। अनुसार, यदि मैं धामधनी के दिल के अनुसार कहती हूं, तो इसमें भी शब्द बंध जाते हैं। शब्द बन जाते हैं यानी कि शब्द रुक जाते हैं, शब्द वहां पर बन जाते हैं। ताथे अर्स बारीकियां, सो किसी विद कही न जाए। तो जो परमधाम की बारीक बातें हैं, गुह्य बातें हैं, गुज बातें हैं, उसे किसी प्रकार से भी नहीं स्पष्ट किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव से ही उसे जाना जा सकता है। क्योंकि राज्य के दिल के अनुसार परमधाम की शोभा वर्णन करने की बात इंद्रावती जी ने की है, तो उसका भाव क्या है? उनका भाव है राज्य के अंदर जो परम सत्य है,
जो उनका मार्फत स्वरूप है, वो हृदय, तो उसे प्रकट, क्योंकि रामधनी के हृदय से ही वो सब प्रकट हुआ है। ये संपूर्ण परम धाम उसी से प्रकट हुआ है, जिसमें श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, अक्षर ब्रह्म भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, खूब खुशहालियां भी हैं, पशु पक्षी भी हैं। राज्य के दिल में तो नूर ही नूर है, और उनके हृदय में प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, कांति भी है, आनंद भी है, और वहीदत भी है। ये सारे गुण, क्योंकि राज्य का दिल सागर है, और सागर के रूप में, सागर के अंदर वो सारी निधियां समाई हुई हैं, और यही सारी निधियां जो अनंत निधियां हैं, वो प्रकट होकर के 25 पक्षों के रूप में दिखाई देती हैं। यानी कहने का भाव है कि परम धाम में जो कुछ भी है, सब राज्य के दिल से प्रकट होता है। उनके नूर रूपी हृदय से ही सब चीजें दिखाई देती हैं। अब इस नूर का अगर वास्तविक चित्रण करना हो, बिल्कुल सत्य, परम सत्य को जाहिर करना हो, तो वहां पर क्या होता है, वर्णन करते समय कई बार ऐसा लगता है कि इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करें। अगर नूर के, जो नूर का प्रकाश है, रोशनी है, उसके बारे में किससे उपमा दी जाए, कैसे वर्णन किया जाए। जब राजी, श्यामा जी, परमधाम सभी अनादि हैं, तो वहां पर ये मन में बात आती है कि अनादि स्वरूप राज्य से अनादि परमधाम कब प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से कई तरह के प्रश्न उठते हैं, और श्री राज्य का स्वरूप कहाँ था पहले। तो जो मानव की बुद्धि है, वो परम धाम से संबंधित ऐसे अनेक प्रश्न उसके मन में उठते हैं, जिसका समाधान धामधनी की मेहर के बिना नहीं हो सकता। धामधनी की मेहर हो तभी इन प्रश्नों का समाधान होता है। और यहाँ पर कभी भी हमारी इस मानव की बुद्धि की अंदर जो सामर्थ्य है, योग्यता है, वो काम नहीं करती। मानव की बुद्धि यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकती। चुप किए भी ना बने, हुक्म इलम आया इत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर मान लो वर्णन करना असंभव है, मुश्किल है, तो चुप रहा जाए, लेकिन चुप रहने से भी बात नहीं बनती। हुक्म इलम आया तित इत, क्योंकि राज्य का हुक्म भी यहाँ आया है, इलम भी यहाँ आया है। हुक्म राज्य के दिल की इच्छा, राज्य दिल में लेती है तभी तो वो हुक्म बन जाता है। राज्य के ने दिल में लिया कि इन्हें बताया जाए इश्क किसका बड़ा है, इन्हें अपनी साहिबी के बारे में, अर्श परम धाम की साहिबी के बारे में, या इश्क के बारे में धनी ने जब दिल में लिया बताने के लिए, तो वायदत के कारण सबके दिल में आ गया। तो यहाँ पर भी आज का हुक्म आया है, और ये इल्म, ये ब्रह्मवाणी आई है। और काम इनको नहीं, जो अर्श अरवा लई हुज्जत, हुज्जत में दावा, अधिकार, और काम इनको नहीं। इसलिए हुक्म और इल्म के पास सिर्फ कौन सा काम है, परमधाम की शोभा का वर्णन करना, राज्य श्यामा जी की सौंदर्य का, उनकी शोभा का वर्णन करना। इसके अलावा कोई और काम नहीं है, सिर्फ यही काम है। क्योंकि उसने क्या क्या दावा लिया है कि मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, ब्रह्मात्मा हूँ। कौन? इंद्रावती जी। अब इंद्रावती ने दावा लिया है मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, ब्रह्मात्मा हूँ, तो परमधाम की शोभा का वर्णन तो उनको करना ही होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्म, परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका दावा, हुक्म हुक्म नहीं लिया दावा, और हुक्म यहाँ आया है, तो इसी कारण से कार्य संभव हो पा रहा है। तो कहने भाव यह है कि सब कार्य हुक्म से हो रहा है। राजी ने दिल में लिया, तो दिल की इच्छा से ये खेल बन गया, और इसमें ब्रह्म सृष्टियों की सारी सूरताएं भी आ गई। और इस प्रकार से जो हमारे मूल तन हैं, वो इस संसार में, इस नश्वर जगत में, वो नहीं पूर्ण रूप से नहीं आ सकते, सुरता रूप में आए। इस बार धनी के हुक्म ने ही सुरता का रूप धारण किया। तो यही कारण है आत्माओं को भी हुक्म की सुरता कहा जाता है। अभी तो इंद्रावती जी ने कीर्तन ग्रंथ में कहा है, साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है मामत,
कि मामती जी राज्य के हुक्म से ही वाणी का वर्णन कर पा रही हैं, ब्रह्मवाणी के द्वारा सब कुछ ये कह पा रही हैं, क्योंकि धनी का हुक्म है, धनी की इच्छा है। नहीं तो परम धाम की शोभा का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। इल्म कैया जो लुदन्नी सो तो हक का मुतलक। अब जो ये लुदन्नी तारतम वाणी का ज्ञान है, जो ब्रह्म वाणी का ज्ञान है, ये ज्ञान किसका है? ये तो सो तो हक का मुतलक, मुतलक मैंने निश्चित रूप से वो तो राज्य का ही है। यानी कि जो ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान है वो राज्य का ही है। इत मोमिन मिल पूछ सी क्यों रही रूहों को सक। अब जब ये तारतम वाणी का ज्ञान, तारतम वाणी का ज्ञान जो है वो अचरातीत का है, धामधनी का है, तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वही मोमिन मिल पूछती, आपस में ये पूछ सकती हैं सब मिल करके, तो क्यों रही रूहों को सक। तो इस ब्रह्मवाणी के चिंतन में मनन के पश्चात संशय क्यों रह गया, संशय क्यों रहा? यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान में कोई भी संशय नहीं है, किंतु परमधाम की शोभा और लीला का यहाँ की उपमा से जब समझाने का प्रयास किया जाता है, जब इंद्रावती जी कह रही है जब मैं यहाँ की किसी वस्तु का उदाहरण दे करके उसे समझाने का प्रयास करती हूँ, तो मानव मस्तिष्क, मानव की बुद्धि उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती, और इस प्रकार से उसके मनस तल पर जो उसके मन के अंदर बहुत से विचार उमड़ते हैं और वही संशय का रूप ले लेते हैं, संदेह का रूप ले लेते हैं। नहीं हट रहा है तो भी हटा देंगे। जो अर्स बातें सक हमको पहले बोले तो तो पता नहीं हके क्या क्यों कैया अर्स कबूल कलू। तो बातें कहते जो हटाओ तो अर्स बातें सक हमको, अब मामती जी की आत्मा क्या कह रही है? जो अर्स बातें सक हमको तो हके क्यों कैया अर्स करो। अब मामती जी की आत्मा कहती है, उनकी रूह कह रही है, अगर मान लो परमधाम की बातों में ही हमें शक है, संदेह है, तो हके क्यों कैया अर्ज करो। तो राजी ने मोमिनों के दिल को ही अर्ज क्यों कह दिया? राजी ने हमारे दिल को अपना धाम क्यों कहा है? कहते मोमिन कहे बीच वायदत इन आशिकों हक महबूब। क्योंकि जो ब्रह्ममुनि है वो परम धाम की एक दिली में रहने वाले हैं, क्योंकि परम धाम में इबादत है, एक दिली है। तो इस प्रकार से जो रूहें हमेशा धामधनी के प्रेम में डूबी रहती हैं, तो आशिकों हक महबूब, उन आशिक रूहों के राजी महबूब हैं, एकमात्र वही उनके प्रीतम है, एकमात्र वही उनके धनी है, जो उन रूहें हमेशा उनके प्रेम में डूबी रहती हैं। तो ये बताया है कि आत्माओं को परम धाम की बात में किसी प्रकार का भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। महबूब आशिक एक कहे वाहिदत भी एक कहलाए। महबूब आशिक एक कहे, महबूब आप जानते ही हो, महबूब हमारे महबूब कौन है? धामधनी, हमारे प्राण प्रीतम। और आशिक कौन है? रूह, जो उसे चाहती है, राज्य को उसे रिझाती है। अब राजी और सखियां जो भी आशिक हैं, रूहें हैं, वो सब एक हैं, वाहिदत भी एक कहलाए, और वाहिदत में भी दोनों का स्वरूप एक ही है। तो कहते हैं कि अब वैसे भी एक हैं और वाहिदत की दृष्टि से भी एक है। अर्श भी दिल मोमिन कैया, और ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को ही धाम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ए तो मिली तीनों विद आए, इस प्रकार से तीनों तरह से श्री राज्य और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप एक ही है, यानी कि राज्य का और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप एक ही है। तो बताया है कि राज्य और ब्रह्म सृष्टियों में तीन प्रकार से एक रूपता है। वो तीन प्रकार से कौन सी? एक तो लीला की दृष्टि से एक रूप है, दूसरा वाहिदत की दृष्टि से, क्योंकि परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है, और तीसरा
राज्य ब्रह्मश्रेष्ठियों के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से तीनों रूपों में, 3 प्रकार से राज्य में और सखियों में एक रूपता है, एक रूप है। और भी कहूं सो सुनो, मोमिन अर्श से आए उतर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साथ जी, कुछ और ऐसी बातें कह रही हूं, उसे सुनो, सो सुनो, उन बातों को सुनिए। मोमिन अर्श से आए उतर, जो मोमिन है, ब्रह्मश्रेष्ठियां हैं, वो इस संसार में, माया के संसार में आई हुई हैं। इल्म दिया हके अपना, और राज्य ने उन्हें अपना इल्म दिया है, तारतम ज्ञान से उन्हें जागृत कर दिया है। अब इन्हों जुदे कहिए क्यों कर, अब इन्हें धामधनी से अलग कभी भी नहीं कहा जा सकता। यानी कहने मतलब यह है कि धामधनी, श्यामा जी और सखियां सब बराबर हैं। ठीक है, इस संसार में आई हैं, जब तक राज्य नहीं मिलते तो अपने आप को अलग समझती हैं, लेकिन वास्तव में वो एक रूप है, एक ही है। फुरमान आया इनो पर, अहमद इनो सिरदार। अब फुरमान आया इनो पर मैंने इन ब्रह्मश्रेष्ठियों पर, इन ब्रह्मश्रेष्ठियों के लिए। देखो, फुरमान का अर्थ होता है कोई भी ग्रंथ जिसमें राज्य ने संदेश दिया हो, जिसके द्वारा कोई फुरमान दिया हो। तो सारे ग्रंथ हैं, कुरान भी है, भागवत भी है, बाइबल भी है, सब है। लेकिन यहाँ पर फुरमान से मतलब क्या होगा? ब्रह्मवाणी, तारतम वाणी, क्योंकि हमें प्रसंग के अनुरूप उसका अर्थ लेना है। तो फुरमान आया इनों पर, इन ब्रह्मश्रेष्ठियों के लिए ही ये मुख श्री मुखवाणी आई है। अहमद इनो सरदार, अहमद श्यामा जी। श्यामा जी क्या है? वो इनमें प्रमुख है, इनकी सिरदार सखी हैं। हक बिना कछुए न रखे, इन दुनिया करी मुर्दार। जो ये ब्रह्मात्माएं है ना, वो क्या है? वो अपने हृदय में सिर्फ राज्य को ही रखती हैं, राज्य के अलावा कुछ रखती नहीं है। हक बिना कछुए न रखे, राज्य के बिना उनके दिल में कुछ होता ही नहीं है। इनो दुनिया करी मुर्दार, इनके लिए दुनिया क्या बन जाती है? मुर्दार, मानो मरी हुई है, मरे हुए के समान, ऐसे। तो ये सब संसार को नश्वर समझ करके उन्हें छोड़ देती हैं, और अपने हृदय में सिर्फ राज्य को ही बसाती हैं, राज्य को ही रखती हैं। ए सब बुजुर्ग की इनो की, क्यों जुदे कहिए वायदत। तो इस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं, ये सब जो बुजुर्गी है, बुजुर्गी मैंने शोभा, महिमा, ये सब ब्रह्म मुनियों की है। जब ब्रह्म मुनियों को राज्य ने इतनी शोभा दी है कि उनके आने के कारण इस संसार को ही मुक्ति मिलनी है, क्यों जुदे कहिए वायदत। तो परम धाम की जो वायदत है, एक दिली से है, उनसे अलग नहीं कहा जा सकता। इन्हें कुन की दुनी क्या जानई। कुन कहते हैं ये नश्वर ब्रह्मांड, जो कुन कहने से बना है, जिसे जीव सृष्टि भी कह सकते हैं। तो जो कुन की दुनिया मतलब ये जीव सृष्टि जो कुन से बनी है, वो इसके बारे में क्या जानती है। रूहें अर्स हक निस्बत, जो परमधाम की रूहें हैं, उनका राज्य से निस्बत मैंने अखंड संबंध, उनका राज्य से अखंड संबंध है, अंगना भाव का संबंध है, वो उन्हीं की अंग रूपा है। तीन से अर्स मता क्यों छिपा रहे। अब जो राज्य की अंग स्वरूपा है, राज्य के नूर से ही बनी है, तो इन रूहों से परम धाम की न्यामतें कैसे छिप सकती है? परम धाम से जो न्यामतें आई हैं, इन रूहों से छिप नहीं सकती। जो दिल अर्श कहिया मोमिन, इसीलिए धनी ने मोमिनों के दिल को अपना अर्श कहा है, परम धाम कहा है। एक जरा ना छिपे इनसे, इनसे एक कण भी छिप नहीं सकता। ये देखो फुरमान वचन, यो श्री मुखवाणी में बातें कही गई हैं, इन वचनों को समझो, चिंतन करो, मनन करो कि किस प्रकार से परम धाम की कोई भी छोटी से छोटी बात है, वो भी रूहों से छिप नहीं सकती। रूहे के अंदर वो बात आ ही जाती है, वो उनसे छिपी नहीं रह सकती। बका पट किने न खोलिया, अव्वल से अजदे। अव्वल कहते हैं शुरू से, यानी कि चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ थे, कितने भी
संत मुनि ऋषि, बहुत पैगंबर सब हुए, सबने उस परमात्मा को जानना चाहा, लेकिन परम धाम का दरवाजा कोई नहीं खोल पाया। बका पट किने न खोलिया। जो प्रारंभ से लेकर के, सृष्टि के जब बनी तब से लेकर के आज तक किसी ने भी अखंड परम धाम का ज्ञान इस संसार में नहीं दिया। अब आज तक हाय हाय तन्ना हुए टुकड़े, करते जाहिर ए वतन। अब इंद्रावती जी कहती है कि कितने दुख का विषय है कि अपने परम धाम को जाहिर करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, इस संसार में उसे जाहिर करते हुए तन्ना हुआ टुकड़े। ये तन के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ये तन कैसे खड़ा है? क्यों अभी तक बना हुआ है? अर्स बका द्वार खोल के, करी जाहिर हक सूरत। परम धाम के, अखंड परम धाम के दरवाजे को खोल करके करी जाहिर हक सूरत, जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, उनके स्वरूप का, उनका जो नूरी स्वरूप है उसे जाहिर किया, उसका वर्णन किया। अंग मेरा रैया अचरजे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि ऐसा वर्णन करते हुए, जो परमधाम की एक दिली की, सब आते ना द्वार खोलते, वायदत वायदत का द्वार खोलते हुए एक दिली का वर्णन करते हुए, उस समय मेरा अंग, अंग का मतलब है हृदय, इस संसार में किस प्रकार से रहा, कैसे अभी तक खड़ा हुआ है, इस संसार में बना हुआ है, ये वजूद अभी तक जो सुरता है, इस वजूद को अभी तक पकड़े हुए है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी रूहें कैया आगे रूहन, सुनिया में हक के मुख इलम। अब इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी रूहें कैया आगे रूहन। मेरी रूहें मेरी मेरी रूह, मेरी आत्मा रूहों के आगे क्या बात कर रही है? सुंदर सास से क्या बात बता रही है सभी रूहों के आगे? सुनिया मैं हक के मुख इलम, कि मैंने ये सारा ज्ञान धनी के मुख से सुना है। धनी के मुख से सुनिया मैं हक के मुख इलम, दाम धनी के मुख से मैंने ये इलम सुना है। ए बात कहते तन ना फटिया। ये बात कहते हुए ये तन फटा नहीं, इस तन के टुकड़े नहीं हो गए। हाय हाय ए देखा बड़ा जुल्म। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अपराध है जो हमसे हुआ, कि ये वर्णन करते हुए भी मेरा शरीर अभी तक वैसी का वैसी बना हुआ है। वो कहते वैसे तो देखो प्रेम के बारे में, या जो भी धामधनी अक्षरातीत है उनकी मेर है, मेर के बारे में ढिंडोरा पीटना बहुत बड़ा अपराध है, जो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर गुनाह, कहते हैं गुनाह, कि यानी कि प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करना, प्रेम को किसी के आगे प्रकट नहीं किया जाता। तो ऐसी भूल क्या करती है, अहम को बढ़ा देती है, अहम बढ़ जाता है कि मेरे द्वारा ये हो रहा है, और दूसरे के लिए क्या होता है, वो ईर्ष्या बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी इस संसार में मनीषी हैं, उन्होंने प्रेम को गुप्त रखने की ही मान्यता दी है, कि अपने प्रेम को गुप्त रखा जाए, छिपाया जाए, किसी के आगे प्रकट ना किया जाए। तो इसका पालन ना करना प्रेम की जो भावना है, पवित्रता है, उस पर एक गुनाह है। तो कहती है इंद्रावती, कहती है कि मैं वो गुनाह कर रही हूँ, और ये गुनाह करते हुए, ये अपराध करते हुए मेरा ये तन वैसी का वैसी बना हुआ है। वो तन वैसी मेरी सुरता, इस तन को पकड़े हुए ये तन छूट नहीं रहा। यूं कहिए मोमिन को, रू उड़े सुनते हक नाम। परम धाम की जो आत्माएं हैं, ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म मुनि, जो भी कहो, उनको क्या करना चाहिए? यूं चाहिए मोमिन को क्या चाहिए? रू उड़े सुनते हक नाम। जैसे वो राज्य के नाम को सुने, उनकी शोभा को सुने, उनकी लीला को सुने, तो उसका तन इस संसार की मोह जल से पूर्ण रूप से अलग हो जाए। तन छूटने मतलब यही है कि तन संसार में लगे, सांसारिक इच्छाओं को, तृष्णाओं को, भावनाओं को पूर्ण रूप से त्याग दे। बेशक अल से होए के
क्यों खाए पिए करे आराम। कहते ये मोमिन का काम नहीं है। अगर मान लो राज्य ने परम धाम का बेशक ज्ञान दे दिया, जिसमें कोई शक ही नहीं है कि परम धाम है, और राज्य ने हमारे दिल को परम धाम बनाया है, और इतनी बेशकी आ जाए, तो कभी भी मोमिन को ये नहीं कि वो खाए पिए और आराम करे। कहने का भाव ये है कि वो हर समय धनी को याद करे, उनके प्रेम में डूबा रहे, हर समय उनकी शोभा श्रृंगार में डूबा रहे, हर समय अपना चित उसका मूल मिलावे में लगा रहे। हक अरस याद आवते रू उड़ना पहुंचे खिलवत। अब जैसे ही हक धाम धनी अक्षरातीत, अर्श परम धाम, जैसे ही परम धाम या अक्षरातीत की याद आते ही, जैसे याद आए बात करे, रूह उड़ना पहुंचे खिलवत। एक जो रूह है, ब्रह्मात्मा है, उसे क्या करना चाहिए, उड़ना पहुंचे खिलवत, उड़ करके। क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका जो है वो कैसा प्रेम है, विहंगम प्रेम, पक्षी की तरह। जैसे पक्षी उड़ करके एकदम आकाश में पहुंच जाता है, उड़ जाता है, ऐसे ही उनका ध्यान भी एकदम अंतर्दृष्टि किस तरह से खिलवत में पहुंच जाए, संसार को छोड़ करके मूल मिलावे में पहुंच जाती है। कहते बेशक होए पीछे रहे, हाय हाय कैसी ए निस्बत। हाय हाय, ये ही पीछे रहे, बेशक होए। अगर बेशक होकर के शक नहीं रहा, संदेह नहीं रहा, बिल्कुल निश्चित ज्ञान मिल गया, और उन्हें प्रीतम की बात पहचान हो गई, और तो उनकी याद आने पर भी केवल नाम जपती रहे, शब्द का जाप करती रहे, तो नहीं, बल्कि वो उसे अपने आप को कहाँ अनुभव करना चाहिए कि मैं परम धाम में ही हूँ, मैं परम धाम में ही बैठी हूँ। तो बल्कि कहते हैं वो इसमें पीछे क्यों रहे, बेशक होकर के पीछे क्यों रहे। हाय हाय कैसी ये निस्बत। अगर वो पीछे है तो ये निस्बत कैसी है, ये संबंध कैसा है। अगर मान लो हमारा किसी संबंध होता है तो हम उसको हमेशा दिल में बसाते हैं, उसे पाने का प्रयास करते हैं, उसके निकट रहने का प्रयास करते हैं। अगर हम उनसे दूर रह रहे हैं और उन्हें पाने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये कैसी निस्बत है। धामधनी से कहते हैं हमारी अखंड निस्बत है। तो ये निस्बत पर प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो ये निस्बत कैसी है कि वो पाकर भी हम, यदि ये प्रेम गहरा होता जाए, तब क्या होगा, हमारे प्रेम में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, और परमहंस अवस्था तक हमें वो प्रेम की जो अनुभूति है वो हमें ले जाएगी। तो कहने मतलब यह है कि सिर्फ ये नहीं, राज्य 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 ऊपर से कहे जा रहे, ये मोमिनों की शरीयत है, हर समय राज्य को याद करना, उठते बैठते सुपन सोबत जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। चौपाई आती है ना कि उठते बैठते सोते जागते वो हर समय क्या करती है, राज समझ, राज समझ। ये रूहों की शरीयत है, रूहों की शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है। तो ये शरीयत है, सिर्फ नाम जप रही है, अगर अंदर से कोई दर्द नहीं है, अंदर से कोई पीड़ा नहीं है, धनी को पाने की चाहना नहीं है, धनी को पाने के लिए प्रयास नहीं है, तो ये शरीयत बन जाती है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। हक अरस याद आवते, हक अरस याद आवते, रू उड़ना पहुंचे खिलवत। रूह उड़ना उड़ना पहुंचे से खिलवत। खिलवत। बेशक होए पीछे रहे, बेशक बेशक हुए पीछे पीछे, रहे। हाय हाय कैसी ए निस्बत। हाय 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 कैसी कैसी ए है निस्बत। निस्बत। बोलो श्री